दोस्तों राम राम नमस्कार। आज हमारे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस ब्लॉग में हम आपको एक चीज़ बताएँगे कि बहुत से आजकल हमारा जो रहन-सहन है, खाना-पीना और हमारा जो दिनचर्या है ना, कुछ इस प्रकार से हो गई है कि बहुत से लोगों को दर्द होना, रीढ़ लगना और कमर का दर्द जो होता है ना, ये इस तरह की जो हमारे क्योंकि उठने-बैठने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल बदल गया है। जिसके कारण हमारे को ये चीज़ें आजकल इस तरह की जो दर्द है, इस तरह की समस्याएँ के बारे में ना बहुत ज़्यादा हमारे को सुनने को मिलता है। तो इसके बारे में आज एक मेरे मित्र और मेरे भाई साहब आज वो जिन्हें जो अब तक 15 से 20 लोगों को के ऊपर ये नुस्खा आज़मा चुके हैं और वो सिर्फ़ 3 या 4 दिन में ही वो उसमें इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। उन जो ब अभी बस पहुँचने वाले हैं और हमें बताएँगे कि किस तरह से इन चीज़ों को इस दर्द अगर आपके साथ भी ये समस्या होती है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी जस्ट थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और फिर हम आपको यहीं बैठ के ना तो इसमें कोई दवाई लेनी है, ना कुछ किसी प्रकार से आपको कुछ ऐसा कुछ करना है। सिर्फ़ एक उन्होंने अब ज़्यादातर मैं बताऊँगा तो वो ही हो जाएगा। कल शाम से ही मैंने वो चीज़ें प्रैक्टिस चालू कर दी थी कि क्या-क्या करना चाहिए। उसके कल शाम के बाद मेरे को थोड़ा-सा रिलीफ़ है। मेरे को भी चलने में दिक्कत हो रखी थी, मेरे को यहाँ पैर में दर्द हो रहा था और पीछे कमर में और मैं भी थेरेपी वगैरह ले रहा था। लेकिन इसके साथ अब मैं जैसे मैंने कल वो 5 जो मैंने आसन करे हैं, योग किया है, उसके बाद मेरे को थोड़ा-सा इतना रिलीफ़ है कि मैं कल आराम से सोया हूँ। और ये अगर दिन में 2-3 बार करने हैं, तो अगर ये मैं करूँगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो अभी बस वो पहुँचने वाले हैं, उनके बाद मैं आज आपको ना उनके साथ मिलवाऊँगा और उनसे बात कराऊँगा और वो जिस तरह के आज मैं आपको इसमें पूरी वीडियो में ये बताऊँगा कि किस तरह से आपको योग कैसे करने हैं, वो आसन कैसे करने हैं और कितनी-कितनी मात्रा में करने हैं। और ये जब अगर आपको ये दर्द हो जाता है, ये समस्या आपके साथ आती है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए। ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है उन लोगों के लिए जो जिनको साथ ये समस्या होती है, जिनको ये पेन होता है। और अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ये वीडियो उन लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं जिनके साथ ये समस्या होती है ताकि बिना किसी दवाई के और बिना किसी उसके ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के आप इसमें बिना किसी को सर्जरी कुछ नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपका शरीर आपका योग से ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अभी बस वो आने वाले हैं, तो अभी हम आपको मिलवाएँगे, उनसे बिल्कुल उनके सामने बात कराएँगे और वो सारी चीज़ जो बताएँगे, वो हमें अपने आप को कैमरे में दिखाएँगे। उसके बाद जो आसन है, वो मेरे को करना है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा और सिर्फ़ 4 या 5 दिन में बिल्कुल ओके। अगर मैं एक बार योग करने से, वो आसन करने से अगर मैं शाम को मेरे को 10% की रिलीफ़ मिल सकती है, तो 3 दिन में तो मैं दिन में 4 या 5 बार करूँगा, जिससे मेरे को बिल्कुल उसमें दूर इस समस्या में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी छुटकारा पाऊँ। तो अभी मिलते हैं, बने रहिए, स्टे ट्यून। मनोज भाई साहब बिल्कुल, आ जाओ भाई साहब, आपका इंतज़ार था बस। आपने इको गाड़ी ले ली है? हाँ, एक वो लोग इस पे बनाना पड़ेगा। इस पे इको गाड़ी पे? ये कोई तो ये हमारे भाई साहब मनोज बिरवाड़, PA LLB एडवोकेट साहब हैं और मेरे लिए एडवोकेट नहीं, मेरे भाई साहब हैं। तो इनको जैसे पता लगा कि मेरे को दर्द हो रखा है, तो ये भाग के चले आए। जो आज 2-4 नुस्खे जो बताएँगे, तो वो हम आपको जानेंगे मनोज भाई साहब की आवाज़ में। अब आप एक बार यूँ बताओ कि इस जो दर्द में आपने अभी तक कितने लोगों के साथ ये किया है? क्योंकि जैसे आपने मेरे को कल शाम को बताया था कि आपको अगर बैक में पेन दर्द होता है और ये यहाँ पे अगर दर्द होता है, तो आपको आपने दूसरे भी अपने अपने यार दोस्तों के साथ भी ये चीज़ साझा की होगी ये चीज़ें और उनके साथ तो कितने दोस्तों को आपने बताया और वो कौन-कौन कितने ठीक हो गए? सबसे पहले तो सुखबीर भाई, ये कमर दर्द की जो लोअर बैक पेन की जो समस्या है, सबसे पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुद को ही भयंकर समस्या थी। हुँ, क्योंकि मैं टेनिस खेलता हूँ और क्रिकेट खेलता था, तो उसमें ये बैक पेन की समस्या होती रहती थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को ठीक किया। फिर मेरा भाई है विजेंद्र सिंह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर हैं वो हिसार में। अच्छा, उनको बहुत समस्या हो गई थी, वो जो है ऑपरेशन तक की नौबत उन्होंने टाइम ले लिया था डॉक्टर से। इनके ऑपरेशन और सर्जरी हाँ, वाला सर्जरी के लिए उन्होंने डॉक्टर ने उनको सजेस्ट कर दिया था कि आप सर्जरी करवा लीजिए, नहीं तो आपको समस्या रहेगी। अच्छा, अच्छा। अब वो बिल्कुल घर पे ही अपने आसन से और खान-पान में चेंज करके अब वो बिल्कुल बुलेट बाइक भी चलाते हैं। खान-पान में चेंज जो बता रहे हो आप, खान-पान में थोड़ा-सा बताओ कि क्या चीज़ का? खान-पान का ये है सुखबीर भाई कि जो लोअर बैक पेन की जो समस्या है, इसमें भारत में 90% लोग ऐसे हैं जिनमें कि विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम की कमी है। हुँ, हम अब हमारा
जीवनचर्या लाइफस्टाइल हमारी ऐसी होगी कि धूप में हम निकल नहीं पाते, और धूप के बगैर विटामिन डी नहीं मिलता। नहीं मिलता। उससे फिर हमारी हड्डियां और मांसपेशी विटामिन डी की कमी से कमजोर हो जाती हैं, और ये भी एक बैक पेन का कारण हो सकता है। तो धूप में हम 1-2 घंटे हमारे को कम से कम हफ्ते में जरूर, ऐसा जरूर हमारी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए कि प्रतिदिन हो सके तो 15-20 मिनट हम धूप लें, नहीं तो हफ्ते में 1 घंटा तो हमने जरूर जरूर धूप लेनी चाहिए। रविवार को धूप लेनी ही लेनी चाहिए, सुबह या शाम को। ये तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर जो शहरों में है ना, ये जो दिनचर्या हमारी जो बदली है ना, हाँ कि हाँ। हमारे धूप में बाहर ना निकलना, ये ना निकलना, ये तो आप सही कह रहे हो आप बिल्कुल। और बाकी जो आप बता रहे होंगे, और कौन-कौन किन दोस्तों के साथ आपने ये चीज़ शेयर की? हमारे बहुत से दोस्त हैं, हमारे वकील साथी हैं, कुछ इंजीनियर हैं, हुँ, खिलाड़ी हैं हमारे। मेरी बेटी भी जैसे टॉन टेनिस खेलती है, कई बार उसको समस्या हो जाती है, तो हम लोग योगासन से ही घर पे हमारा ठीक हो जाता है। ज़्यादा स्पोर्ट्स हमें इंजरी तो मोस्टली ही आप दिन प्रतिदिन तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। इसमें खर्च कितना आ जाता है लगभग कुछ? कितना सामान्यतः जो 80% जो रोगी हैं वो घर पे बिना किसी खर्च के ठीक हो जाते हैं, लोअर बैक पेन के खर्च? 80%। तो मेरे को जो दर्द आप मैंने जिस तरह बताया था कि मेरे को एक तो मेरे लोअर बैक में नीचे पॉइंट पे, और ये मेरे को यहाँ पे दर्द हुआ। नीचे फिर ये पैर तक जाता है, हाँ, मेरे नीचे को यहाँ तक आपके हुआ, पंजे तक जाता है। पंजे तक जाता है तो, और मेरे को सिर्फ दर्द है। आपने बताया कि 2 प्रकार का दर्द होता है ये। अब कमर दर्द में, लोअर बैक पेन में सुखवीर भाई क्या है कि 2 तरह का है। एक तो है आपका लोअर बैक में आपको स्लिप डिस्क होगी या पेन हो गया या कोई भी आपको समस्या होगी तो उसे सूनापन हो जाता है सुनना पैर पड़ा। में, या आपके पंजे में, या पैरों की उंगलियों में, या यहाँ साइड में पूरा थाइज में सूनापन हो जाता है। ये बड़ा खतरनाक है। इस तरह की यदि सिचुएशन है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से, कोई भी आयुर्वेदिक अच्छा आपका डॉक्टर है या हुँ, फिजियोथेरेपिस्ट है, आप उससे तुरंत मिलें। और मेरी राय है कि किसी अच्छे आयुर्वेदिक के डॉक्टर से आप मिलें, या ऑर्थो का कोई अच्छा डॉक्टर हो, आप उससे मिलें यदि आपको सूनापन की शिकायत है। सुनने पर ही शिकायत। सूनेपन की शिकायत में आप घर पे कोई उपचार करने की कोशिश ना करें, और डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। और यदि आपको कमर बैक पेन है और दर्द है आपको, तो आप सौभाग्यशाली हैं। सूनापन नहीं, है तो खतरनाक है, दर्द है तो आप घर पे आराम से ठीक हो सकते हैं। नहीं, अगर मेरे को दर्द है और सुनापन नहीं, तो मैं भाग्यशाली कैसे हूँ? आप भाग्यशाली ऐसे हैं कि आप बिना किसी खर्चे के और अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा परिवर्तन करके, थोड़ा सा योगासन करके आप घर पे आसानी से हफ्ते 10 दिन में आराम से ठीक हो जाएंगे। तो जो योग जो करने हैं, जो आसन जो करने हैं, तो एक बार आप बताएँगे? एक मैं आपको बता दूं पहले कि कमर दर्द यदि आपको कोई दुर्घटना से है, या मान लिया आप कहीं गिर गए, हुँ, हुँ। या कहीं फ्रैक्चर आपको है बैक में, तो ये ना करें, आप डॉक्टर से मिलें। ये है आपका कोई स्लिप डिस्क का, कोई दिनचर्या से आपको यदि बैक पेन शुरू हो गया, एक्सीडेंटली यदि कोई इंजरी है, तो आप डॉक्टर से मिलें, फिर उसका आप घर पे इलाज ना करें। ना, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। बिल्कुल सही बात। सामान्यतः जो निचला जो आपका लोअर बैक का जो पेन है, इसको हम सिंपल सिंपल एक्सरसाइजों से आप मैनेज कर सकते हैं। आप एक बार आ जाएं, मैं आपको बताता हूँ मैं एक बार कंबल कि लेके आता हूँ, नीचे चद्दर बिछा लेता हूँ। हाँ हाँ, आप आराम से लेट जाएं सुखबीर भाई, और शरीर को एकदम आराम से रिलैक्स रखें। कोई भी आपने जल्दबाजी नहीं मचानी, हुँ, और कोई भी हड़बड़ी में कुछ नहीं करना। जितना शरीर आपका आराम से एक्सरसाइज कर सकता है, उतना ही आपने अभ्यास करना है। लोअर बैक में आपके पेन है, लोअर बैक से मेरा अभिप्राय है कि इस हिस्से में यदि आपके शरीर के यदि दर्द है, बैक पेन हुँ, है, हुँ, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल, पे, बिल्कुल यहाँ यही पे, है। यहाँ पे, तो ये लोअर बैक पेन का, इसको हम पेन बोलते हैं। ये आपका आसानी से योगासन से हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और हुँ, हुँ, लाइफ में फिर दोबारा भी नहीं होएगा। हुँ, हुँ, दोबारा आपको समस्या नहीं होगी, बिना कोई दवाई पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने एक हाथ को आगे करें, और इसके विपरीत दूसरे पैर को, हुँ, हुँ। इसके विपरीत वाले पैर को, ये हाथ वाला? को आगे की तरफ और पैर को पीछे की तरफ उठाएं। अच्छा। धीरे धीरे उठाएं, सामने की तरफ खिंचाव करें, हल्का हल्का पैर को भी थोड़ा सा उठा के, और ज्यादा ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं, पैर को, हाथ को आगे की तरफ लेके जाएं, आराम से, जितना आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी तनाव के। और 2-4 सेकंड जितना आप आसानी से रख सकते हैं, इसको इस पोजीशन में रखें, और धीरे धीरे आप नीचे आ जाए। इसी अभ्यास को आप दूसरे हाथ और दूसरे पैर से भी दोहराएं। ये आपको आराम से करना है, और जल्दबाजी नहीं दिखानी। और जितना 2-4-5 सेकंड आप
आसानी से इसको होल्ड कर सकें ऊंचाई पे। ज़्यादा ऊंचा नहीं लेके जाना, हाथ को आगे की तरफ लेके जाएं और पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं। और जितना 2 4 5 सेकंड आप रख सकें उसको आसानी से रखें और फिर धीरे 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 आप इसको सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। अब आप इसको जो है एक बार फिर दोहराएं। ज़्यादा ऊंचा नहीं करना पैर को, पैर थोड़ा नीचा, पैर थोड़ा सा और नीचा कर लें और पीछे की तरफ लेके जाएं पैर को। बहुत बढ़िया, बहुत रिलैक्स। नीचे जब आप लेके जाते हैं तो झटका ना लगने दें, आराम से इसको धीरे 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 धीरे। इसमें पूरा खिंचाव महसूस होता है मनोज भाई से। हाँ, इसमें आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें पूरा खिंचाव महसूस होता है नसों में। अगला इससे और करें, पैर ज़्यादा ऊंचा नहीं लेके जाना, हाथ को सीधा करते हुए सामने की तरफ हाथ को और पैर को पीछे की तरफ। रिलैक्स। ये आपने 5 से 10 बार, जितना आपको अच्छा महसूस होए जितनी देर, उतनी देर आपने करना है। बहुत ज़्यादा आपको दर्द महसूस होए या परेशानी महसूस होए तो आपने नहीं करना है। दूसरा जो अभ्यास है, एक बार थोड़ी देर रिलैक्स करें और दोनों हाथों को अपने सामने रखें और हथेलियों के बल से अपने शरीर के अगले हिस्से को धीरे धीरे ऊंचा उठाएं, सामने की ओर देखते हुए। और जितना ऊंचा आप आसानी से जा सकें, आपको तकलीफ ना हो, उतना आपको जाना है। आराम से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और जितना 2 4 5 10 सेकंड जितना आपको अच्छा लगे उतनी देर इसको इसी अवस्था में शरीर को होल्ड करें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाए। ये भी आप अभ्यास 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं और आपको तुरंत आराम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से सामने ये अभ्यास भी आपने 4 से 5 बार इसको करना है और दिन में आप 2 से 3 बार इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे आपने ऊपर जाना है और धीरे धीरे आराम से रिलैक्स नीचे आना है। तीसरा जो अभ्यास है, अपने दोनों हाथों की उंगलियों से आपकी कमर के ऊपर एक लॉक बना लें और मजबूती से इसको होल्ड करें और दोनों पैरों को उठाएं पीछे और अपने शरीर के सामने वाले हिस्से को, जो लॉक किया ना, हाँ, ऐसे हाथों से आप उंगलियों से लॉक लगा लें कमर के पीछे और सामने वाले शरीर को आगे से और दोनों पैरों को पीछे से आराम आराम से बिना कोई शरीर को झटका देते हुए उठाने की कोशिश करें। ये अभ्यास थोड़ा सा मुश्किल है, यदि आपको परेशानी महसूस होती है तो इसको ना करें। तो जितना 2 4 5 10 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं इसी अवस्था में रुकें और फिर आराम से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। रिलैक्स। 3 अभ्यास तो हैं ये जो हमने लेट के करने हैं और चौथा अभ्यास है कि आपको लोअर बैक यदि पेन है तो आपको लटकना है अपने हाथों से, कोई ऊंचाई पे सहारा लेके, कोई भी बीम या कुछ भी हो, दोनों हाथों से उसको पकड़ें और आपके शरीर को उस पर लटकाएं। अपने हाथों को, अब मेरे पास यहाँ भाई यही चीज़ है, तो अपने हाथों को ऊपर के लॉक कर लें। लॉक करने के बाद बिल्कुल अच्छे से पैर को धीरे धीरे नीचे से यूँ उठाएं। जब तक आपको ठीक लगे, ज़्यादा रेस्ट ना करें। हाँ, तो मनोज भाई साहब आसन तो आपने मेरे को बता दिए और मैंने किए, मेरे को अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अब मेरे को जैसे कल भी किए और आज भी किए तो नसों में जो है ना खिंचाव महसूस हुआ और जहाँ दर्द है उस पॉइंट पे ज़्यादा,
इसके साथ और क्या? थोड़ा मैं खान पान का और बता देता हूँ आपको हाँ। कि लोअर बैक में यदि आपको दर्द है, समस्या है, तो खान पान में आप ये कर सकते हैं कि एक तो आप शहद ले सकते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आपको अच्छा लगे देसी शहद, वो आप प्रतिदिन खा सकते हैं। ये आपको बहुत आराम देगा। दूसरा, यदि आपको दर्द की समस्या ज़्यादा है तो आप एक गाय के 1 गिलास दूध लेकर के और उसमें 1/3 चम्मच, यानी कि 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, 10 ग्राम के आसपास हल्दी आप उसमें डाल लीजिए और 1 चम्मच उसमें गाय का घी डाल लीजिए। उसको आप दूध को मिला करके, और जब वो ज़्यादा गर्म नहीं हो उसको आप पी लीजिए आराम से। तो ये आपको कमर दर्द में बहुत आराम करेगा। आप इसमें ज़्यादा दर्द है तो अदरक भी डाल सकते हैं। इस जो दूध को उबालते हैं उसमें अदरक भी डाल के उसको उबाल सकते हैं, वो भी आपको दर्द में आराम करेगा। तीसरा जो आप प्रयोग कर सकते हैं वो ये है कि आप 10 ग्राम मेथी को भिगो दीजिए रात को सोते समय पानी में, और सुबह उसको मेथी को 1 गिलास पानी के साथ चबा चबा के जो है उस मेथी दाना को खा लीजिए, और पानी आप ऊपर से 1 गिलास जो है पी लीजिए खाली पेट। ये भी आपको बहुत ज़्यादा आराम करेगा और 5 से 7 दिन के अंदर ही आपको जो है आराम हो जाएगा। कमर दर्द के अंदर जो लोअर बैक का जो पेन है, निचले हिस्से में कमर दर्द है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि कमर दर्द के अंदर जो दर्द जो होता है ना, वो इतना तेज होता है कि मरीज जो है लगभग घबरा जाता है, और फिर वो डॉक्टर के पास जा करके और ऑपरेशन करवाना और वो समस्या इसमें वो पड़ जाता है। तो कमर दर्द रूटीन में एक बार यदि आपको हो गया तो सामान्यतः 10 से 15 दिन तक ये जाता नहीं है सामान्यतः, और एक्सट्रीम केस में आपको ये समस्या 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक भी रह सकती है। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यदि आपको कमर दर्द होता है और सूनापन नहीं है, सूनापन है फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, उसमें कोई वो नहीं है। और दर्द यदि है तो इसको आप आसानी से योगासन से और डाइट से आप ठीक कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक तो झुकना नहीं है। जैसे मान लीजिए जूते आपने जुराब पहननी है तो आपने झुक के नहीं पहनना, आपने बैठ के पहनना है। लेडीज हैं जैसे घर में पोछा लगाती हैं तो झुक के पोछा नहीं लगाना, झुक के झाड़ू नहीं लगाना, बैठ के आप जो है कोई भी काम करें, झुकना नहीं है। एक, आपने 15-20 दिन तक वजन नहीं उठाना, कोई भी भारी वजन आप ना उठाएं। दूसरा, आपने जो अपना लाइफ स्टाइल है, जैसे उठने बैठने का तरीका है, आपने अलाथी पलाथी मार के नहीं बैठना 15-20 दिन तक जब तक आपको दर्द है। फिर आपने टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना, जैसे कई बार हम ऐसे बैठ जाते हैं या ऐसे बैठ जाते हैं, बेड पे ऐसे लेट जाते हैं हम लोग कई बार, इस तरह से नहीं लेटना। आपने अपने कमर को ऐसे सीधा रखना है और दोनों हाथों पे आपने वजन रख लिया, आपने ऐसे बैठना है, इस तरह से बैठना है, या आपने इस तरह से बैठना है। यदि ज़्यादा दर्द आपको है तो आप चलते टाइम भी कोई की सहारा भी ले सकते हैं, या थोड़ा सा 5-4 दिन आप यदि बेड रेस्ट कर पाएँ तो वो सबसे अच्छा है, तुरंत आपको आराम हो जाएगा। और लाइफस्टाइल हमने अपनी ठीक रखनी है। बाइक वगैरह यदि आप चलाते हैं तो एक्सट्रीम पेन है तो इसको 5-7 दिन के लिए अवॉइड कर दें। फिर भी आपको दर्द रहता है तो आप उसके टायरों में हवा थोड़ी सी कम रखें, गाड़ी में या बाइक में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रेकर बहुत हैं, खड्डे बहुत हैं। तो जेंट्स में मोस्टली समस्या बैक पेन की इस वजह से भी हो रही है आजकल, कि खराब सड़कों की वजह से। लेडीज में इसलिए हो जाती है कि पोछा वगैरह लगाते हैं झुक के, या कपड़े जब धोते हैं वो झुक के ऐसे धोने लग जाते हैं, तो उस वजह से ये ज़्यादा समस्या हो जाती है। हमने कमर को सीधा रखना है अपनी दिनचर्या में। कोई भी काम नीचे से कोई सामान लेना है तो बैठ के आप उसको उठाएं, झुक के ना उठाएं, ये ध्यान रखें। इंजरी यदि कोई है तो डॉक्टर से मिलें, फिर ये घर पे आप ये योगासन वगैरह से आपका ठीक नहीं होगा। मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की किसी को समस्या है तो ये योगासन से ठीक नहीं होगा, ये आपने डॉक्टर से ही मिलना है, हड्डियों के कोई अच्छे डॉक्टर से। तो ये आपने मनोज भाषा बताया कि आप हमारे को अगर ये चीज़ें अगर होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। और अगर आपको ये हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपके आपके आसपास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको पेन हो और इस प्रकार की कोई तो दिक्कत हो, तो आप ये हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। जो आसन मैंने किए और भाई साहब ने जिस तरह से बताए, वो आसन वैसे वैसे करके और अपने जो दर्द को से वो छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी ज़्यादा खर्च किए। घर पे ही इसमें कुछ खर्च नहीं होता,
हल्दी दूध हमारे घर में होता है, वो हम इसमें हम सेवन कर सकते हैं। और आसन जो है उसमें कोई खर्च आता नहीं है, तो हम सिर्फ इसमें भाई साहब कितने दिन में ठीक हो जाता है इंसान, अगर ये नॉर्मल सामान्यतः यदि आपको मान लीजिए जो कोई मेरा झटका पेन लग मैंने गया, आपको बताया था मान लीजिए ज़्यादा झटका लग गया खेलते समय आपको मान लीजिए कोई झटका लग गया, या कहीं आपने ऊंचा नीचा आपका पैर आ गया उससे आपको कोई झटका लग गया, तो सामान्यतः आप 7 से 10 दिन में पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। पूर्णतः पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। एक्सट्रीम केस में यदि मान लीजिए आपको ज्यादा समस्या है स्लिप डिस्क वगैरह की, तो आप 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर आपका स्लिप डिस्क भी ठीक हो जाएगा। स्लिप डिस्क तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। सिर्फ इतना है कि दर्द जो होगा स्लिप डिस्क में वो इतना भयंकर होता है कि मरीज घबरा जाता है। आपने उस दर्द से घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। दर्द यदि आपको है तो आप लकी हैं। सुनापन यदि आपको है स्लिप डिस्क की वजह से या झटका लगने की वजह से, वो खतरनाक है, उसमें आपने तुरंत किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना है। दर्द यदि है कमर दर्द में, लोअर बैक में, देन यू आर लकी, आप किस्मत वाले हो, आप घर पे ठीक हो जाओगे। घबराना नहीं है, सिर्फ 10-5 दिन की समस्या है। हाँ वो समस्या बहुत भयंकर है क्योंकि दर्द इतना तेज होता है कि मरीज घबरा जाता है। घबरा जाता है। तो मेन तो ये है कि इसमें घबराना नहीं है, और ये चीज़ें हम अपना घर पे ही ठीक कर सकते हैं। कोई हाबड़ ताबड़ में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना हमारे को कि ये करवाना या वो करवाना, कुछ नहीं। जो आसन बताए हैं उस आसन से ही आपको 2 दिन में, एक ही दिन में आपको जो फ़र्क है ना आपकी पेन का, उसका आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो एक इसके बाद एक और नई हमारे की वीडियो एक और आएगी जिसमें हम बताएंगे कि मेरे को कितने दिन में रिलैक्स हुआ। ये आज आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज जो आसन थे वो आप बिल्कुल जैसे मैंने किए वैसे सावधानी के साथ करने हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना आप रिलैक्स महसूस करेंगे उतना ही करना है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।